शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं लेट क्यों हुआ हूं इसका भी कारण बताऊंगा, क्योंकि शिक्षक का सम्मान केवल एक दिन कर हम ये न जताए कि हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, बल्कि ये बात चरितार्थ होनी चाहिए कि शिक्षक का सम्मान हमेशा होना चाहिए। और ये संदेश प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में होना चाहिए। अपने बड़ों का आदर, अपने शिक्षकों का आदर और सम्मान हमेशा हमारे हृदय में संजोए रखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं केवल एक दिवस के लिए शिक्षक दिवस नहीं मनाता हूं, शिक्षक दिवस मनाता हूं हमेशा के लिए। इसलिए भारत के सारे शिक्षकों को सत सत नमन, सारे शिक्षक माता बहनों को चरण स्पर्श, जिन्होंने इस देश का नाम विश्व के परिप्रेक्ष्य में उठाया है और इस देश के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया है जिन्होंने एक ध्रुव तारे के भांति चमककर दुनिया में हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, उन्होंने अपना नाम ऊंचा किया है, यानी कि अपने शिक्षकों का नाम। इसलिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरे गुरु हैं और उन्होंने भी अपने जीवन में शिक्षकों को सम्मान दिया, उन्होंने भी शिक्षकों को सम्मान देने के साथ साथ इस बात को भी स्वीकार किया कि यदि मेरे शिक्षक नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य, विश्व परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। मैं उस सिकंदर महान की एक छोटी सी संक्षिप्त 30 सेकंड की एक कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। सिकंदर महान दुनिया को जीतने के लिए आया था और वो जीतते जीतते जब उस भारतवर्ष में, भारत की भूमि, भारत की पवित्र भूमि पर उसने ये कदम रखा, तो उससे पहले उन्होंने अपने शिक्षक और अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर, हे शिक्षक, मैं भारत को विजित करने के लिए जा रहा हूं, तो आपको उपहार के रूप में क्या दूं? तो उनके गुरु ने बड़ी ही विनम्रता, बड़ी ही सहजता से कहा कि बेटा सिकंदर, भारत की भूमि जो है वो गुरुओं की भूमि है, भारत की भूमि शिक्षकों की भूमि है जो दुनिया को ज्ञान दिखाते हैं। और भारत में तथागत बुद्ध जैसे पथ प्रदर्शक हुए हैं। इसलिए यदि तू भारत विजिट करने के लिए जाता है तो मेरे लिए एक गुरु लेके आना। यानी कि कितनी बड़ी बात उस गुरु ने सिकंदर महान को कही कि मेरे लिए भारत से कोई गुरु लेके आना। और ऐसे गुरुवर भूमि को मुखनायक आज प्रणाम करता है, उनके चरणों में सत सत नमन करता है, क्योंकि आज यदि मैं वक्तृत्व कला के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरी जो क्षमता है वो आपको बता रहा हूं, वो उसमें योगदान केवल शिक्षकों का है। लेकिन आज यहाँ जो कुछ भी हूं केवल उनका आशीर्वाद मात्र है, अन्यथा मेरा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं अपने जीवन में 3 गुरु। पहले यदि बात करता हूं तो मैं तथागत गौतम बुद्ध, यानी कि तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पहले शिक्षक थे, दूसरे थे कबीरदास जी और तीसरे थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले। चूंकि भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये वही शख्सियत है जो इस देश में स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में वो राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए। था कि मैं यदि मेरा जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि वे शिक्षकों का सम्मान करते थे। लेकिन शिक्षकों के मुख्य धारा में यदि किसी ने जोड़ने का प्रयास किया है तो मेरे दृष्टिकोण से भारतवर्ष में 3 लोग हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी है। प्रथम यदि पुरुष की बात करो तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले आधुनिक भारत के पहले शिक्षक थे। दूसरी मां सावित्रीबाई फुले उनकी धर्मपत्नी थी और तीसरी थी फातिमा बी। जी हाँ,
फातिमा भी एक ऐसी शिक्षक महिला थी जो सावित्रीबाई फुले के साथ में, जिन्होंने पुणे की धरती पर शिक्षा का एक आलोक जलाया, शिक्षा के एक ज्योति जगाने का काम किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस काल में किसी भी दलित या किसी भी पिछड़े के साथ साथ में किसी भी महिला को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और एक प्रसंग आता है जब महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी मां सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय में पूना में जाते थे, तो कुछ जो धर्मावलंबी, ऐसे धर्मावलंबी थे जो उनकी कुमानसिकता थी, छोटी मानसिकता थी, और वे चाहते थे कि शिक्षिका महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। और सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ की, और प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ाने का काम मां सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया, और उसी प्रकार मां फातिमा जी ने भी उनका साथ दिया। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से, आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से, इस देश में यदि कोई शिक्षक है तो महात्मा ज्योतिबा फुले है, और यदि कोई महात्मा है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ही है। इसलिए इस परम पूज्य महात्मा को मेरा सत सत नमन, चरण स्पर्श। और मैं पुनः आपको कह देना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस केवल एक दिन नहीं मनाना चाहिए, शिक्षक दिवस वर्ष भर मनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक किसी देश का राष्ट्र निर्माता होता है, किसी देश का, किसी व्यक्ति का भाग्य निर्माता होता है। इसलिए आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटा सा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।